इलेक्टोरल बॉन्ड पर नया खुलासा। क्या इससे बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें? इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने और इससे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को बताया कि सीबीआई, ईडी और आईटी की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2,471 करोड़ रुपए दिए और इनमें से 1,698 करोड़ रुपए इन एजेंसियों के छापे के बाद दिए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 30 फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 33 कंपनियों ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया। प्रशांत भूषण ने बताया कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1,751 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली इन 33 कंपनियों को सरकार की ओर से मिले प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट से कुल 3.7 लाख करोड़ रुपए मिले। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि कल्पतरू समूह ने पिछले 3 साल में अगस्त को आईटी विभाग की छापेमारी के 3 महीने के अंदर भाजपा को 5.5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए 4 श्रेणियों में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा, पहला है चंदा दो, धंधा लो, दूसरा है हफ्ता वसूल, तीसरा है ठेका लो, रिश्वत दो और चौथा है फर्जी कंपनी। इस मामले में याचिका डालने वाली और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा, जांचकर्ता की जांच कौन करेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदल कर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है।